हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बिजनेस स्टडीज क्लास 12th टर्म 2 बोर्ड एग्जामिनेशन। सो माय नेम इज हर्ष थापर। आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो, स्टाफिंग से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो है, पहला क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो है स्टाफिंग प्रोसेस का। स्टाफिंग प्रोसेस काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट ऑफ द टाइम से डायरेक्ट फॉर्म में पूछा जाता है एक्सप्लेन स्टाफिंग प्रोसेस। बट कभी कभार ये केस स्टडी की फॉर्म में भी पूछा जाता है, आपको केस स्टडी बना के दे दी होती है और पूछते हैं बताओ यहाँ पे कौन से स्टाफिंग प्रोसेस की बात हो रही है। तो स्टाफिंग प्रोसेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पे। दो तरह के सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। दोनों के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, और पता होना चाहिए कि क्या क्या इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के। थर्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सिलेक्शन प्रोसेस का। सिलेक्शन प्रोसेस में आता है जैसे आपके प्रिलिमिनरी टेस्ट हो गए, बहुत सारे तरह के टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू होता है, सब कुछ होता है। तो पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको आना चाहिए। इसको भी याद करने की मैंने एक ट्रिक बनाई थी। स्टाफिंग प्रोसेस को याद करने की भी ट्रिक बनाई थी और सिलेक्शन प्रोसेस को याद करने की भी ट्रिक है। दोनों का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग जाके देखना। 2 से 3 मिनट में आपको दोनों चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर आता है ट्रेनिंग मेथड्स। सारे ट्रेनिंग मेथड्स आपको अच्छे से आने चाहिए, A to Z। सारे ट्रेनिंग मेथड्स को पढ़ के जाना है, याद करना है, समझना है, ठीक है। केस स्टडी की फॉर्म में भी आ जाता है और डायरेक्ट फॉर्म में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है डायरेक्टिंग, और डायरेक्टिंग से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। पिरामिड थ्योरी होती है मैस्लो की, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैस्लो की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और इस साल भी इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को अच्छे से पढ़ के जाना। लीडरशिप स्टाइल सारे पढ़ के जाना, लीडरशिप स्टाइल के बारे में भी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्टिंग से ही लिमिटेड क्वेश्चंस ही आते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपको अदर कोई क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ती डायरेक्टिंग में। नेक्स्ट होता है इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है बताओ। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में डिफरेंस आपको टेबल की तरह याद करने हैं, दोनों को डिवाइड कर देना। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या पॉइंट्स और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या पॉइंट्स है, दोनों के बेसिस क्या है डिफरेंस के, ठीक है। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आता है वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग देखो बहुत छोटा चैप्टर है, काफी सारी चीजें इसमें डिलीट हो जाती है हर साल, और इस साल भी काफी कुछ डिलीट हो चुका है। तो इससे सिर्फ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो है कंट्रोलिंग प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। बस इतना करने से यार आपका एक चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस कंट्रोलिंग प्रोसेस करना है आप लोगों को और इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग करनी है। दो चीजें करने से आपका पूरा अगर चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो भाई आप लोग को जल्द से जल्द ये चीजें कर लेनी चाहिए, कंट्रोलिंग प्रोसेस और इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, दो ही चीजें हैं करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फ्री में सब चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, लाइक और सब्सक्राइब, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये चीज़ पहले आप लोग कर देना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपको बताने होते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इस साल भी इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट जो है इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन को ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप पर्टिकुलरली एनसीईआरटी से पढ़ो या किसी पर्टिकुलर राइटर की बुक से पढ़ो, जो आपको सुटेबल बुक्स लगती हैं वहां से आप लोग ये पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइनेंशियल प्लानिंग हमें क्यों करनी चाहिए, तो इसके इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहते हैं, केस स्टडी की फॉर्म में भी ये पूछे गए हैं कई बारी। फिर आता है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे वर्किंग कैपिटल डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। 4 से 5 पॉइंट्स मिनिमम आपको याद करके जाने ही होते हैं इसके, ठीक है। फिर हमारा चैप्टर आता है फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट जहाँ पे सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं रिलेटेड टू शेयर्स, और यू कैन से डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, सबसे रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस यहीं पे ही होती हैं। इसमें आपको जो याद करना है वो है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी मार्केट के, आपको ये सारे पता होने चाहिए। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, की प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस होता है।
थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस द ट्रेडिंग प्रोसीजर इन स्टॉक एक्सचेंज। एक स्टॉक एक्सचेंज में क्या ट्रेडिंग प्रोसीजर होता है, आपको पूरे सारे के सारे ये पूरा एक प्रोसेस पूरा होता है, आपको अच्छे से याद करके जाना है इसको, ठीक है। इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी, उसका भी मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर आता है सेबी के सेबी के फंक्शंस। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के आपको सारे फंक्शंस बताने होते हैं। गेटिंग इट, सारे के सारे फंक्शंस अच्छे से याद कर लेना, समझ लेना, पढ़ लेना, केस स्टडी की फॉर्म में भी ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। नाउ कम टू द लास्ट चैप्टर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कंज्यूमर के राइट्स और कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स होते हैं और कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। जब भी वो कोई खरीदता है या बेचता है तो कंज्यूमर को अपने राइट्स पता होने चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पता होनी चाहिए। अगर कंज्यूमर खुद से कोई काम गलत करेगा तो उसको कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंगली। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक आता है कि रेमेडीज कौन कौन सी अवेलेबल है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। 2019 के अकॉर्डिंग ऐसे कौन कौन से राइट्स हैं जो कि कंज्यूमर को मिलते हैं, रेमेडी मिलती है अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो। लास्ट जो क्वेश्चन है वो लीगल रिड्रेसल मशीनरी अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। फिर आता है कि अगर किसी कंज्यूमर के साथ अगर गलत हो चुका है तो वो कोर्ट में कैसे हियरिंग करेगा, सब कुछ कैसे करेगा, वो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। गेटिंग इट, तो ये सारे क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार रिपीट हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन इस साल भी रिपीट होने के बराबर के चांसेस है, एकदम इक्वल चांसेस है कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोग के बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे, वेदर इन डायरेक्ट फॉर्म और इनडायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू।